मेरा ख्याल है बॉस आपने ये दावत मुझे अपने दोबारा मेयर चुने जाने की खुशी में दी है। नहीं चंदर, ये बात नहीं। ये दावत मैंने इसलिए दी तो क्या लाइक। थैंक यू बॉस। चंदर, खाने का शर्माने से कोई समझ नहीं होता। मैं तो पेट भर के खा रहा हूँ। शायद तुम्हें छुरी काटने की आदत नहीं। वैसे घर में तो मैं हाथ से ही खाता हूँ। दरअसल हिंदुस्तानी खाना चीज ही ऐसी है, उंगलियों का रस जब तक मुंह में न जाए लुत्फ नहीं आता। चंदर, रस खाने में होता है, उंगलियों में नहीं। और फिर थोड़ी देर हॉल में बैठते हैं। आओ चंदर। चंदर, फल शौक से खाते हो कि नहीं? फल फूल तो कुदरत की देन है, लेकिन फूल सूंघे जाते हैं और फल खाए जाते हैं। खाइए ना। जी नहीं, पेट में जगह नहीं है, और जितना खाना बॉस ने खिलाया है उतना तो मैं 2 वक्त में खाता हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। आइए श्री दलपत राम जी, बैठिए। क्या बात है राजन बाबू, आज तो लक्ष्मी भवन का रंग ही बदला हुआ है। खाना खाएंगे या फल का शौक करेंगे? फल जानवरों का खुराक है, फूड फॉर एनिमल्स। क्यों मिस्टर राजन? जानवरों की बात जानवर ही समझ सकते हैं। इंसान भी एक किस्म का जानवर होता है, लेकिन 2 टांगों वाला। यू नो राजन, आज अपने शहर में डॉग शो हो रहा है, यानी कुत्तों की नुमाइश। मैंने आपके लिए भी एक टिकट खरीदा है, चलेंगे? आप भी उसमें हिस्सा ले रही हैं? What? मेरा मतलब है मैं तो नहीं आ सकूंगा, अब मेरे कुत्ते को ले जाइए। गोली मार दूंगी। क्या मैं एक कुत्ते को कंपनी दूंगी? नहीं नहीं, मेरा कुत्ता आपको कंपनी दे। Oh, Daddy! राजन बाबू, आप भी तो बात बात में चांदनी का दिल तोड़ देते हैं। जरा ये भी तो सोचिए कि ये किस प्यार से आपके पास आती। प्यार से आती तो है, लेकिन प्यार से जाती नहीं है। क्यों जाऊं? ये मेरा घर है और तुम मेरी दुल्हन हो। बेटी, ऐसा मजाक नहीं करते। राजन बाबू, आपकी तारीफ। ये मिस्टर चंदर हैं, मेरी फैक्ट्री के वर्क्स मैनेजर, और यह है सेठ दलपत राम जी, मुर्गी ब्रांड मैच फैक्ट्री के मालिक। बड़ी खुशी है आपको। मुझे भी। लीजिए सेठ। राजन बाबू, कॉफी पी के मुझे शांता की याद आ जाती है। जिस दिन से शांता दूसरी दुनिया में चली गई, लक्ष्मी भवन का कुछ रंग ही फीका पड़ गया। घर की रौनक औरत के दम से ही होती है। फिर कभी न कभी इस घर की किस्मत जागेगी। किसी भाग्यवान लड़की का पांव एक दिन इस घर में जरूर पड़ेगा। राजन बाबू, सेठ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? जो कुछ कह रहा हूं साफ साफ तो कह रहा हूं। कौन जाने, चांदनी एक दिन इस घर की रौनक बने। मुझे किसी चांदनी की जरूरत नहीं है, मैं अंधेरों से ही निभाव कर लूंगा। सेठ जी, आप जब भी आते हैं यही किस्सा छेड़ बैठते हैं, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। आप बेशक यहाँ आना जाना बंद कर दीजिए। Oh, Daddy! He's totally mad. What does he think of himself? देखो देवी, जब किसी शरीफ आदमी के घर में आते हैं तो उसका नाम इज्जत से लेते हैं। AU 1870 का ओल्ड मॉडल। क्या मैं तुझे देवी लगती हूँ? पत्थर की मूर्त लगती हूँ? You know, मेरा जन्म एयर कंडीशन हॉस्पिटल में हुआ था, बिल्कुल ठंडे ठंडे। एंड यू नो, मेरी तालीम कॉन्वेंट में हुई। एंड डू यू नो, जब मैं कॉलेज गई तो सारे लड़कों को मैंने उंगलियों पे नचाया। I am the symbol of modern youth. Come on, Daddy, let's get out. दीनू बाबा, ये क्या तूफान था? चंदर बाबू, कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं कि अपना काम निकालने के लिए दूसरों के दिल में सुइयां चुभोते हैं, और कुछ लोग अपने राजन बाबू जैसे होते हैं जो पुरानी यादों को सीने से लगाकर तन्हाइयों और उदासियों से प्यार करके अपनी हंसी के पीछे अपने आंसुओं को छुपाकर पिछले जन्म के संबंधों का आदर करते हैं। बंधन, जन्म जन्म के बंधन। उठिए, उठिए ना, उठिए। चाय चाय। चाय।
यानी इस वक्त ठीक 6:30 बजे हैं। गुड इवनिंग। अरे ये क्या, इतने सारे फल छोड़कर ये कच्चा आम क्यों खा रही हो? जी मेरा जी मतला रहा था। अच्छा क्या? रियली? ये मुझे भी खाना होगा क्या? मुन्नी? मेरा नाम मुन्नी नहीं, मैं तो रानी हूँ। अच्छा रानी ही सही, लेकिन देखो छोटे छोटे बच्चे ऐसी खतरनाक जगह पे नहीं खेलते। हेलो मिस्टर, एक बात पूछूं? पूछो। ऐसी खतरनाक जगह पर बच्चे नहीं खेलते तो फिर कौन सी खतरनाक जगह पर खेलते हैं? बड़ी बातूनी बच्चे हो। क्या करूं? भगवान ने इतनी बड़ी लंबी जुबान जो दे रखी है। बातूनी भी हो और प्यारी भी। तो इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे भगवान ने ही प्यारी बनाया है। हाँ वो भी ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी आया के साथ आई हो या अकेली? मिस्टर, छोटे बच्चे कभी घर से बाहर अकेले नहीं आते। अच्छा आया वाला तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन हमारे पापा हैं, वो हमारे साथ हर रोज आते हैं। और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? पापा कहा करते हैं, वो चांद पर चली गई हैं। अच्छा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो देखो वहाँ दूर बैठे हैं। I see। बेटा नाश्ता कर लिया? अंडा सारा का सारा खा लिया? सारा तो नहीं खाया पापा, अंडे की सफेदी भी खा ली और जर्दी भी, लेकिन छिलका नहीं खाया। तू नहीं गई थी? अरे पापा, कल जब मैं वहाँ खेल रही थी तब मुझे अंकल मिले थे, वो भी मुझे बातों नहीं कह रहे थे। अच्छा चंदर आप और मेरे करीब खाने पर? पापा यही है वो अंकल। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। चंदर तुम जरूरत से ज्यादा शरीफ हो, लेकिन आज के जमाने में शराफत के दरख्त पर फल नहीं लगते। भाई साफ साफ बता दिया होता, मुन्नी की देखभाल तुम्हारी मजबूरी थी। खामा मुझे पछताने का और शर्माने का मौका दिया। देखो मुन्नी, हम तुम्हारे पप्पा को हवाई जहाज से पेरिस भेज रहे हैं। अंकल पेरिस कहाँ है? बहुत दूर समुद्र के उस पार, जहाँ गोरे गोरे लोग रहते हैं। जब तुम्हारे पापा पेरिस से लौटेंगे ना तो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लाएंगे। ये बात है अंकल, तो फिर मेरे पापा को जरूर पेरिस भेज दो। जब तुम्हारे पापा पेरिस चले जाएंगे फिर तुम यहाँ किसके साथ रहोगे? अरे मैं भी बुद्धू हूँ, ये बात तो मैंने सोची नहीं। अच्छा ये बताओ, आप कौन है? बेटा जिस फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ ना, ये उसके मालिक हैं। तो फिर मैं इनके घर में रह जाऊंगी, वहाँ इनके बच्चे होंगे, उनसे खेलूंगी, आंटी से खेलूंगी। अरे बच्चे और आंटी तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, ठीक है? बोलो चंदर, अब तो इनकार नहीं करोगे? अब इनकार की गुंजाइश ही कहाँ है, मैं जाऊंगा। पापा तुम हवाई जहाज में यूं जाओगे। सेंटा क्लॉज, उसके पापा आ गए तो? मैंने तुम्हें सपने में भी देखा है। ठहरो, अभी मैं अपने अंकल को बुला के लाती हूँ। अंकल, अंकल। नहीं बेटे, हम सिर्फ छोटे बच्चों को मिलते हैं, बड़े बच्चों को नजर नहीं आते। ठीक है सेंटा क्लॉज बाबा, वो तुम्हारा रथ कहाँ है? वो हम चंदा मामा के पास छोड़ के आ गए हैं। सेंटा क्लॉज तुम मेरे लिए क्या क्या लाए हो? बहुत कुछ लाया हूँ, बहुत कुछ लाया हूँ। ये देखो, इसके अंदर खिलौने हैं, क्रिसमस केक है, बबल गम है, टॉफी है। ये सब चीजें तो मेरे अंकल भी मुझे हर रोज लाकर देते हैं। तो फिर मेरी प्यारी गुड़िया, तुम्हें और क्या चाहिए? अगर मैं कुछ मांगू तो दोगे? नहीं। सच्ची? प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो कहूँ? कहो। मम्मी चाहिए? हाँ, मम्मी ही तो मांग रही हूँ। मम्मी। आप सोच कर रहे हो, तुमने मुझसे सच्ची प्रॉमिस किया है। मेरे अंकल ने भी कहा था कि मैं जो कुछ सेंटा क्लॉज से मांगूंगी वो मुझे दे देगा। अब मेरी मम्मी लाकर दो ना। बेटी, मेरे पापा भी तो कहा करते थे, जो मेरी मम्मी है वो चांद पे चली गई है, तो जाओ चंदा मामा के पास, अपने रथ में बिठाकर मेरी मम्मी को लेकर आओ। देखो बेटी,
तुम्हारी मम्मी इस वक्त चांद में सोई हुई है, उसे जगाना अच्छा नहीं। जब सुबह होगी तुम्हारी मम्मी को जगाकर अपने रथ में बिठा कर ले आऊंगा। ठीक है, लेकिन जरूर लाना। अगर तुम सुबह मेरी मम्मी को नहीं लाए तो मैं कहूंगी तो गंदे बूढ़े बाबा हो। नहीं बेटे, जब सुबह तुम्हारी आंख खुलेगी तुम्हारी मम्मी तुम्हारे ही कमरे में होगी। अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गोली मार दूंगी। हाय लॉलीपॉप। हाय। सुना है वो तुम्हारी आइसक्रीम भाग गई? आइसक्रीम? कौन है? वो तोता परी आप प्रतिमा तुम्हारे किसी वर्कर के साथ भाग गई। डोंट टॉक रबिश। वो भाग नहीं गई, उसकी शादी हुई है। व्हाट नॉनसेंस। कौन बेवकूफ उससे शादी करेगा? न शक्ल न सूरत। एक बात बताओ चांदनी, काफी दिन हो गए तुम इस ऑफिस में आके चमकी नहीं। छोकरे तुम नहीं जानता, हम हनीमून पर गया था। दार्जिलिंग, नैनीताल, कुल्लू मनाली, उत्तराखंड। मुबारक हो, मुबारक हो। आखिर तुम्हारी शादी हो ही गई। व्हाट नॉनसेंस। शादी किसने की है? तो फिर ये हनीमून पे कैसे गई? अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अच्छा अच्छा, गॉड ब्लेस हिम। गुड गुड। व्हाट गुड? जब हमारा शादी तुम्हारे साथ होएगा तब हम सेकंड टाइम तुम्हारे साथ हनीमून पे जाएगा। चांदनी, हनीमून के बजाय तुम मून पे चली जाओ तो अच्छा है। व्हाट? अब तुम जाओ, मुझे अपना काम करना है। सुना नहीं, काम हराम है। ओह, it's 12:30। मैंने 12 बजे 3-4 छोकरों को अपॉइंटमेंट दिया है। बेचारे सबके सब रेस्टोरेंट के बाहर जुबान निकाल के खड़े होंगे। अच्छा बाय। अरे 100 रुपए देना तो जरा छोकरा लोग का खातिर वातिर करेगा, खुश हो जाएगा। क्यों, आजकल तुम्हारे डैडी तुम्हें पैसे नहीं देते? मेरा डैडी सिर्फ इंटरेस्ट पे पैसा देता है ना। आई डोंट वांट टू पे इंटरेस्ट। ये 100 के बजाय 200 लो। थैंक यू। और मेहरबानी करके 5-6 महीने तक इस ऑफिस में मत चमकना। ये शर्त क्यों? ये ऑफिस मेरा होने वाला ऑफिस है, तुम्हारा घर मेरा होने वाला घर है, तुम मेरा होने